नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जिसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरा भारत देव दीपावली के नाम से मनाता है। नदियों के घाटों पर लाखों दीप जलाए जाते हैं, मंदिरों में भीड़ उमड़ती है और कहा जाता है कि आज देवता स्वर्ग से उतरकर गंगा में स्नान करते हैं। और कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही त्रिपुर नामक राक्षस को भगवान शंकर ने मारा था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, यह वही दिन है जिसे बुद्ध काल में भिक्षु ध्यान, संयम और दान के रूप में मनाते थे, जिसे पाली ग्रंथों में कार्तिका पूर्णिमा उपोषित कहा गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि कैसे बुद्ध का साधना पर्व धीरे धीरे बदलकर देव दीपावली बन गया। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, तथागत बुद्ध के समय में जब वर्षा ऋतु आरंभ होती थी तो भिक्षु अपने भ्रमण को रोककर एक स्थान पर ठहर जाते थे। इसे वास कहा जाता था, वर्षावास। यह 4 महीनों का वह समय था जब भिक्षु बाहर नहीं निकलते, बल्कि एक ही स्थान पर रहकर ध्यान, शील और प्रज्ञा का साधना करते थे। जब वर्षा ऋतु समाप्त होती अर्थात कार्तिक मास का आगमन होता, तो बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था कि वास समाप्ति के बाद तुम्हें पुनः धम्म प्रचार के लिए निकलना है, पर उससे पहले आत्मावलोकन करो। और इसीलिए कार्तिक मास की पूर्णिमा का दिन भिक्षुओं और उपवासकों के लिए विशेष उपोषित दिवस माना गया। विनय पिटक महावज्ञ खंड 4 में इसका उल्लेख मिलता है। कार्तिकीय मासे पुण्यमायं उपोषितो होती, अर्थात कार्तिक मास की पूर्णिमा को उपोषित होता है। इस उपोषित के दिन भिक्षु अपने मन, वाणी और कर्म की समीक्षा करते, अपने शील का नवीनीकरण करते और गृहस्थ उपासक भिक्षुओं को भोजन, वस्त्र और दान अर्पित करते। बुद्ध ने उपोषित का वास्तविक अर्थ बताया था, न केवल शरीर को शुद्ध करो बल्कि मन को भी निर्मल करो। इस दिन कोई यज्ञ नहीं, कोई बलि नहीं, कोई देवता पूजन नहीं, केवल ध्यान, करुणा और दान की साधना। भिक्षु संध्या समय दीप जलाते, पर वह दीप ज्ञान दीप था, जो बाहरी अंधकार को नहीं, अंतर के अज्ञान को मिटाने का प्रतीक था। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा बुद्ध काल में आत्मशुद्धि, ध्यान और करुणा का दिन था, न कि देवताओं की पूजा का। दोस्तों, तथागत बुद्ध ने कहा था, अपमादो अमृत पदं, अर्थात जागरूकता ही अमृतत्व का मार्ग है। कार्तिक पूर्णिमा की रात बुद्ध परंपरा में केवल चांद का नहीं, ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक थी। कार्तिक पूर्णिमा के दीप सिर्फ घी से नहीं जलते थे, वे जलते थे अंतर्मन के अंधकार को मिटाने के संकल्प से। दोस्तों, उस रात भिक्षु और उपासक मौन साधना में लीन हो जाते, उपवास रखते। प्रातः काल गंगा या किसी निर्मल नदी में स्नान कर मन को शुद्ध करते थे, किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को पहचानने के लिए। यह दिन था अंतर के दीप को जलाने का, जहाँ कोई यज्ञ नहीं, कोई बलि नहीं, सिर्फ एक संकल्प, धम्म में स्थिर रहने का। लेकिन दोस्तों, समय के साथ भारत की आध्यात्मिक धारा बदलने लगी। तथागत बुद्ध के निर्वाण के बाद जैसे जैसे सदियों बीतती गई, बौद्ध धर्म की जगह ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान होने लगा। 8वीं से 12वीं सदी के बीच जब मठों को तोड़ा गया, भिक्षु भी स्थापित हुए, तब बहुत से बौद्ध पर्वों को वैदिक रंग में रंग दिया गया। उसी काल में कार्तिक पूर्णिमा, जो पहले कार्तिका पूर्णिमा उपोषित कहलाती थी, उसी एक नई कथा और एक नए देवता से जोड़ दिया गया। कहा गया कि त्रिपुर नामक 3 नगरों के दैत्य असुरों को भगवान शिव ने अपने धनुष से नष्ट किया और उस दिन देवताओं ने दीप जलाकर उत्सव मनाया। यही कथा धीरे धीरे त्रिपुरासुर वध और देव दीपावली बन गई और इस तरह बुद्धकालीन ध्यान और जागरूकता का पर्व रूपांतरित हो गया देवताओं की विजय के पर्व में।
जहाँ पहले जलते थे मन के भीतर ज्ञान के दीप, अब जलने लगे मंदिरों के बाहरी दीप। बुद्ध के धम्म दीप अब कहलाने लगे देव दीप। और यही वह मोड़ था जहाँ आत्म जागरण की साधना कथा और कर्मकांड में बदल गई। जहाँ तथागत बुद्ध कहते थे, दीपो बाहरिंग माँ जलय अंतरो दीपो जलय, अर्थात बाहर नहीं भीतर दीप जलाओ। वहाँ बाद की परंपराओं ने उस भीतर के दीपक को छोड़कर बाहरी दीपों की पूजा शुरू कर दी। बुद्ध का उपोसथ संयम, ध्यान, सत्य और करुणा का प्रतीक था। एक ऐसा दिन जब मनुष्य अपने भीतर झांकता था, अपने दोषों को पहचानता था और करुणा की राह पर चलने का संकल्प लेता था। पर समय बदला, अब वही दिन बन गया कुछ पाने की इच्छा का दिन, वरदान की अपेक्षा का दिन, अंधविश्वास की पूजा का दिन। जहाँ पहले दीप ज्ञान देता था, अब वही दीप भोग की आकांक्षा जगाता है। बुद्ध के दीप का अर्थ था अज्ञान का अंधकार मिटाना, लेकिन आज वही दीप लोभ, भय और चमत्कार की पूजा में खो गया है। दोस्तों, जबकि बुद्ध कहते थे अपने भीतर स्वयं दीप बनो, यानी दीप अगर जलाना है तो बाहर नहीं, अपने हृदय में, अपने विवेक में जलाओ। दोस्तों, इतिहास को बदला जा सकता है पर छिपाया नहीं जा सकता। वह अपने साक्ष्य खुद बोलता है, कभी ग्रंथों के पन्नों से तो कभी उन यात्रियों के लेखों से जो सत्य की खोज में निकले थे। प्रसिद्ध इतिहासकार रिस डेविड्स, T.W. रीस और D.N. झा ने अपने शोध में लिखा है, मेनी अर्ली हिंदू रिचुअल्स वर रीस्ट्रक्चर्ड वर्जन्स ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन ऑब्जर्वेसेज, अर्थात कई प्रारंभिक हिंदू पर्व और रीति रिवाज बौद्ध और जैन परंपराओं के रूपांतरित रूप हैं। इसी का एक प्रमाण है वाराणसी का देव दीपावली पर्व। आज जिसे गंगा घाटों पर हजारों दीपों से सजाया जाता है, वह मूल रूप से बौद्ध दीपोत्सव की परंपरा थी। बुद्ध काल में भिक्षु इसी कार्तिक पूर्णिमा की रात घाटों, बिहारों और स्तूपों पर दीप जलाते थे, जो धम्म दीप कहलाते थे, अर्थात ज्ञान और करुणा के प्रतीक। वह दीप न किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए था, न किसी वरदान के लिए, बल्कि अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए था। लेकिन जब बौद्ध धर्म का पतन हुआ और ब्राह्मण परंपरा का प्रभाव बढ़ा, तो उसी धम्म दीप को देवताओं की पूजा से जोड़ दिया गया। धीरे धीरे धम्म दीपोत्सव देव दीपावली बन गया और इस तरह बुद्ध का ज्ञान प्रकाश पर्व इतिहास में देवताओं का उत्सव बनकर दर्ज हो गया। तो दोस्तों, सच्चा दीपक वो नहीं जो तेल और बाती से जलता है। सच्चा दीपक वो है जो भीतर के अंधकार को मिटाता है। कार्तिक पूर्णिमा की सच्ची भावना न यज्ञ में है, न मंत्रों में, वह है सत्य, संयम और करुणा के प्रकाश में। अगर हम आज भी उसी भावना को याद करें तो हर दीपक, चाहे वह किसी मंदिर में जले या किसी घर में, अपने आप देव दीपावली बन जाएगा। तथागत बुद्ध कहते थे, यो मनुष्यो अपने अंधकारंग पजानेति सो एव प्रकाशं पप्पुति, अर्थात जो मनुष्य अपने अंधकार को पहचान लेता है वही सच्चे अर्थों में प्रकाश को पा लेता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में भगवान बुद्ध की एक और प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।